नमस्ते टू ऑल। हम पढ़ रहे थे क्लॉजेज। क्लॉजेज में हमारा है आज द एडवर्ब क्लॉज। अब द एडवर्ब क्लॉज जो होता है क्रिया विशेषण वाले ये क्लॉजेज होते हैं जहाँ क्रिया विशेषण होती है, मीन्स जो किसी भी सेंटेंस में वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करती है, मतलब वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब के बारे में बताती है। अब एडवर्ब क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले हमें आना ज़रूरी होता है एडवर्ब का, कि एडवर्ब में क्या क्या यूज़ होते हैं। अगर मैं ये जो है कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग बताऊँ, सीधे से पहचान आपको बताऊँ, तो एडवर्ब क्लास में कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे आफ्टर। अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर है तो वो एडवर्ब कहा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में आफ्टर क्या है, तो वो एडवर्ब है। इसी तरह क्लॉजेज में भी यही वर्ड चलते हैं। अगर आपको एडवर्ब सही से पता है तो जो एडवर्ब क्लास को आप इजीली पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे वर्ड है टिल, वर्ड है वेयर, बिकॉज, अनटिल, दो, एज सून, एज, सो, आफ्टर। कितने ही सारे वर्ड जो हमारे एडवर्ब के होते हैं, बहुत सारे वर्ड ये होते हैं। ये जितने भी एडवर्ब के वर्ड होते हैं ये एडवर्ब क्लॉज में आते हैं, सेंटेंस में ये दिए जाते हैं। एडवर्ब जो है वो तीन तरीके से बनता है, सिंपल में होता है, रिलेटिव में होता है। सिंपल वाला जो एडवर्ब होता है, सिंपल भी छोड़िए, जो एडवर्ब क्लास यहाँ पर होती है वो 10 तरीके से बनती है, जिसमें टाइम वाले अलग होंगे, जिनमें टाइम के वर्ड दिए होते हैं, जिनमें जो है प्लेस वाले होंगे, पर्पज वाले होते हैं। इस तरह से कई सारे तरीके से हो सकते हैं, होते हैं, रीज़न दिया हुआ, कारण दिया हुआ। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो कंपटीशन लेवल में अपने पहचानना कि किस तरह से ये पहचाने जाते हैं, उस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी में हम इन सेंटेंसेस को देखें तो जब मैं आया वह यहाँ नहीं था, यदि वह परिश्रम करेगी तो पास होगी, सबसे ज़्यादा ये वाले पूछे जाते हैं। ज्यों ही वे स्टेशन पर पहुँचे त्यों ही गाड़ी चल दी, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, और संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। अगर हिंदी में कहें तो क्रिया विशेषण जो एडवर्ब क्लास वाले होते हैं ये होते हैं। अभी हमें इंग्लिश में कैसे पहचानना होता है, कैसे हम इनको बनाते हैं, कि जब मैं आया वह यहाँ नहीं था, तो इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे व्हेन, सीधे सीधे जब मैं आया, व्हेन आई कम। कोमे की जगह कोमा ही लगाना है। पंक्चुएशन में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोमा हटाकर यहाँ से दे देंगे और इसे पूछ लेंगे 4 सेंटेंस में करेक्ट कौन सा होगा। व्हेन, वह यानी था, ही वॉज नॉट हियर, नॉट हियर। पंक्चुएशन में जब आपसे एग्जाम्पल में करेक्शन के लिए दिया जाएगा तो इसी सेंटेंस में से कॉमा हटाकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब इनमें से बताइए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो कोमे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कोमा आपको याद रखना है। व्हेन आई कम ही वाज नॉट हियर। अब मैं कहूँ कि जो एडजेक्टिव क्लास थी उसमें भी व्हेन का यूज़ होता है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई कि एडजेक्टिव का व्हेन में यूज़ जब होगा जब कोई विशेषता होगी, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है तो व्हेन यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई, सीधे सीधे एक बात कही कि जब मैं आया वह यहाँ पर नहीं था, तो कोई विशेषता नहीं है इसमें कि मैं आया और वो यहाँ पर नहीं था, इस चीज़ में कोई विशेषता नहीं निकल रही है। तो हमारा क्या हुआ, एडवर्ब क्लास ये होता है। व्हेन आई कम वाला रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर कोमा का यूज़ नहीं हुआ। यदि वह परिश्रम करेगी तो पास होगी। इफ़, अब ये इफ़ वाले सेंटेंस जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ही ज़्यादा। इफ़ सीधे सीधे हमें क्या बना, यदि वह परिश्रम करेगी, इफ़ शी वर्क्स हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस में जाता है। अब आप ये कहने लगे कि करेगी है तो विल का यूज़ क्यों नहीं हुआ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस, इनके रूल अलग होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस में यदि वाले भी वर्ड्स आते हैं। लेकिन क्लॉजेज में अगर बात करेंगे तो आप यहाँ अगर वो क्लॉजेज पूछ रहे हैं तो वो एडवर्ब क्लास ऊपर मेंशन करेंगे, किसमें क्लॉज बताइए। अगर वो सेंटेंस पूछ रहे हैं तो यदि वाला सेंटेंस ही देकर आपसे सेंटेंस पूछेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेंटेंस दे दिया इफ़ वाला और कंडीशनल
सेंटेंस भी लिख दिया और एडवर्ब क्लास भी आपको दे दिया, बताओ कौन सा है, दोनों में से कोई एक देंगे। तो यही सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में आएगा और यही एडवर्ब क्लास में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी होती है कि यदि वह परिश्रम करेगी तो पास होगी, और इनका रूल्स अलग होता है बनाने का। उसके लिए कंडीशनल सेंटेंस जब आपको पढ़ाई जाएगी वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अब इफ़ के साथ एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जब इफ़ का यूज़ होता है तो सेंटेंस क्या है, यदि वह परिश्रम करेगी, इस तो के लिए कोमे का यूज़ होता है, इस तो के लिए कोमे का यूज़ होगा, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। इफ़ देन शी विल पास। एग्ज़ाम में यही चीज़ सबसे ज़्यादा, इफ़ के सेंटेंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता भी होगा कि आपने दिए होंगे या पढ़े होंगे, आप जो प्रैक्टिस सेट से भी करते हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ वाले पूछे जाते हैं। तो इसमें कोमे का याद रखेंगे कि इफ़ के साथ कोमे का यूज़ होगा, देन हो, दैट हो, कुछ भी दे रखा वो आपको, जैसे ऐसे भी देते हैं ना, इसके लिए एग्जाम्पल में रॉन्ग करने के लिए कि इफ़ शी वर्क्स हार्ड देन शी विल पास, ऐसे दे देंगे, तो ये वाला रॉन्ग होगा, कोमे वाला सही होगा। अब नेक्स्ट है जो ही त्यों ही वाले सेंटेंस जो होते हैं। अब जो ही के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, जो ही के लिए यूज़ किया जाता है एज सून एज, इसका मीन्स होता है जो ही, एज सून एज। अब सेंटेंस बनाएंगे, वे स्टेशन पर पहुंचने की हमें सेंटेंस बनाना है, एज सून एज दे रीच्ड द स्टेशन। अब इस त्यों ही का भी वही कंडीशन होती है जो कोमे की, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने गलती से ही कोमा लगा भी दिया है। इस त्यों ही के लिए भी आपको कुछ और यूज़ नहीं करना होता, कोमा ही यूज़ करना होता है। इस त्यों ही के लिए भी आपको कोमा ही यूज़ करना है, कुछ और वर्ड देन दैट कुछ नहीं यूज़ करना। इस त्यों ही के लिए आपको कोमे का यूज़ करना है। फिर गाड़ी चल दी, तो द ट्रेन स्टार्टेड। यहाँ ये आपको कंपटीशन लेवल की पहचान बताई जा रही है कि पहचानना आपको कैसे है, किस तरह से आप पहचानेंगे उसको, क्योंकि ये वाले वर्ड जो है करेक्शन में ज़्यादा आते हैं कि करेक्ट सेंटेंस चूज कीजिएगा 4 में से, तो वो आपको पहचानना है। अब जो नेक्स्ट है 4th नंबर वाला, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ये कैसे पूछा जाता है, आपको सेंटेंस क्या दिया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ज़्यादातर ये सेंटेंस इस तरह से दिए जाते हैं कि इसको जो है चेंज कर दीजिएगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला ये अब जो है ये एडवर्ब क्लास में सेंटेंस यूज़ हो रहा है हमारा, कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये तरीका ये तो क्लॉज में है, ये सो दैट वाले कौन से में आएंगे, एडवर्ब क्लॉज में सेंटेंस आपको आएंगे पहचानना है कि अगर आपको सो दैट वाला, एज सून एज वाला, इफ़ वाला या इस तरह के जो वर्ड हैं ये दिया जाता है तो आपकी क्लॉज कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज। वहीं चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा तरीका पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को या इसे पूछ लेंगे या इसको पूछ लेंगे कि इस सेंटेंस को चेंज कीजिएगा। तो चेंज करने के लिए इस टू की जगह सो और दैट का यूज़ इनके लिए होता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। सेम इसी तरह से ही यूज़ होता है। अगर यहाँ पर वाज है तो यहाँ भी आप वाज ही करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। इतना ध्यान रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान रखें कि इज में है तो इसका यूज़ होगा। और यहाँ पर मान लो मैं इसी सेंटेंस को लिख दूँ, ही वाज टू वीक टू वॉक। अब इसको पास्ट में आ गया हमारा, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में था। देन हम यूज़ करेंगे ही वाज सो वीक दैट। अब कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, दैट ही कुड नॉट वॉक।
फिर हम इस तरह से यूज़, कैन का कुड हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। ज़्यादातर इस होता है, या वाज होता है, कैन होता है, कुड होता है, यही होते हैं। इससे ज़्यादा आपको एक एक टेंस वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, इस तरह से ज़्यादा यूज नहीं करते। विल का वुड हो जाएगा पास्ट में, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होंगी। तो सो दैट वाले, एज सुन एज वाले, इफ़ वाले किस में जाएंगे, एडवर्ब क्लास में। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो ये जो कहीं ऐसा ना हो के लिए एक वर्ड यूज होता है, सेंटेंस हम इसका बनाएंगे लेस्ट एंड शुड का। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी अब जब बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, बोलते भी हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पास हो जाए, फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चोट लग जाए। बच्चों को बोल देते किसी भी चीज़ को कि सही से काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए, जो हम अपनी स्पीकिंग में करते हैं। तो लेस्ट और शुड होता है, कहीं ऐसा ना के लिए लेस्ट और शुड का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस हमारा था, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो अब इसको हम बनाएंगे, संभल कर चलने के लिए क्या बोला जाएगा, वॉक केयरफुली भी, संभल कर चलो क्या कहेंगे हम, वॉक केयरफुली। ठीक है, ये हमारा संभल कर चलो। अब कहीं ऐसा ना हो कोई यूज़ करेंगे तो लेस्ट हमारा यहाँ पर लेस्ट। अब भले ही इसमें तुम नहीं दे रखा, लेकिन हम बात तो किसी से कर ही रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा संभल कर तो तुम ही आएगा, लेस्ट यू। अब किसका यूज होगा, शुड, और गिरने के लिए, गिर जाने के लिए फॉल डाउन। अब क्लॉजेस पे आए तो जहाँ पर लेस्ट होगा और शुड होगा उसमें एडवर्ब क्लास होगी। क्लॉजेस को देखें तो इसमें एडवर्ब क्लास है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में लेस्ट और शुड दिखाई दे रहा है तो उसमें एडवर्ब क्लास है। बस आपको पहचानने के लिए ही दिया जाएगा कि इसमें क्लॉज बताइएगा कौन सी है। या फिर इस वाले सेंटेंस को क्लॉजेज में ना देके अलग से दे दिया जाता है कि जैसे लेस्ट दे दिया तो इसके साथ क्या यूज होगी, इसे करेक्शन में दे दिया जाता है कि करेक्ट सेंटेंस इसमें से पहचानिएगा। तो वॉक केयरफुली, लेस के साथ आप शुड यूज़ करेंगे। वुड, जैसे कह दें कि वुड है या कुड है, इनको नहीं यूज़ करेंगे। लेस्ट के साथ शुड ही यूज़ होता है। ये करेक्शन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाता है। सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, किसी को मैं वैसे ये नहीं कह सकती कि ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वर्ड करेक्शन में हो या क्लॉजेज में कम पूछे जाते हैं, पर करेक्ट सेंटेंस में करने के लिए ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सेंटेंस करेक्ट कीजिए या करेक्ट सेंटेंस पहचानिए, उसमें ये ज़्यादा दिए जाते हैं। इन्हीं क्लॉजेज में क्या आती है, जो कंपैरेटिव डिग्री भी इसी क्लॉज में यूज़ की जाती है, एडवर्ब क्लॉज में, लेकिन वहाँ भी वो पूछी नहीं जाती है। सिर्फ आपको बेसिक के लिए बता रही हूँ कि डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, तो वो इसी में आएगी। जैसे मैं कोई एग्ज़ाम दूँ कि वह मुझसे अधिक तेज दौड़ सकता है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है कि वो मुझसे तेज दौड़ सकता है, तो ही कैन रन फास्टर देन मी, ही कैन रन फास्टर देन मी आएगा या आई आएगा, आई। जब मैंने आपको इस चीज़ इनका बताया था कि चेंज कैसे होते हैं, इस तरह की ये जो वर्ड्स होते हैं चेंज कैसे, तो ही कैन रन फास्टर देन मी नहीं आता, ही कैन रन फास्टर देन आई आता है। करेक्शन में सेंटेंस आई की जगह मी जरूर करेंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस है और करेक्शन में आपको दे दिया तो आई की जगह मी जरूर लिखा जाएगा, पर अगर मी वाला आपने सही कर दिया तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा ना हो। कुछ सेंटेंस है, आई गेट अप बिफोर द सनराइज। मैं समझती हूँ कि मुझे इसकी इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं पता, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है। मुझसे पूछा गया कि इसमें भैया एडवर्ब क्लास बता दो। तो एडवर्ब क्लास मैंने कहा है कि एडवर्ब वाले जो वर्ड होते हैं जहाँ वो होंगे वहाँ एडवर्ब क्लास होगी। अब एडवर्ब का जो वर्ड है, जो एडवर्ब आते हैं वो क्या है, यहाँ पर बिफोर है। बिफोर क्या है, एक एडवर्ब है। तो अब मैं क्या कहूँगी, मैं तो एडवर्ब क्लास इसको बताऊँगी। मुझे हिंदी नहीं पता क्या है, एडवर्ब वाले शब्द आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है। मैंने इफ़ यहाँ पर देख लिया, इफ़ किस में आता है, एडवर्ब में। यू कैन नॉट पास अनलेस, एडवर्ब में। शी इज़ ब्यूटीफुल एज कहाँ,
एडवर्ब में। तो ये क्या एडवर्ब क्लास हो गई। ये इसी तरह के सेंटेंस जो मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हीं सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे ही आते हैं, इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि जब वाले में आपसे एक वर्ड वैन के साथ देन का यूज़ नहीं होता। जैसे वैन है तो अगर आपको सेंटेंस में आई कम देन, तो देन का यूज़ गलत होगा। ही वाज, देन का यूज़ भी गलत, वैन के साथ देन नहीं आता है। सिंपल कोमे वाला हमारा सही हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इसी तरह के सेंटेंस आप नोट कीजिए। इसी से रिलेटेड इस तरह से ही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है। आप कितना भी खंगाल लीजिए, कितना ही ढूंढ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है इस तरह के सेंटेंस। बस ये कंडीशनल सेंटेंसेज है, इनमें टेंस चेंज होते हैं कि ये वाली पास्ट में, ये पास्ट में है तो क्या टेंस यूज होगा, सिर्फ इतना है। लेकिन एडवर्ब क्लास अगर आपसे पूछी जा रही है तो इतना वहाँ पर वो नहीं रहता। आप बल्कि आपसे तो हिंदी में इंग्लिश थोड़ी बनाई जाती है कंपटीशन में, सीधे सीधे इंग्लिश के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इफ़ वाला किस में जाएगा, या तो क्लॉज पूछी है तो एडवर्ब क्लास में जाएगा, और सेंटेंस पूछा है तो कंडीशनल सेंटेंस में जाता है। बस इतना ही है। कंडीशनल सेंटेंस का अलग से होता है कि जहाँ पर सेंटेंस चेंज किए जाते हैं, करेक्शन पूछा जाता है, तो वो टॉपिक फिर अलग है। बाकी क्लॉजेज में इतना ही होता है कि इफ़ अगर दे रखा है सेंटेंस में तो समझ लीजिएगा वो एडवर्ब क्लॉज है। फिर भी अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो आगे कहीं ना कहीं इसकी कंपेयर भी लेकर आएंगे कि कैसे एडजेक्टिव ये क्या है, सब कंपेयर भी करेंगे। फिर भी ये चीज़ आपको, मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आनी चाहिए। बेसिक सीधा सच्चा तरीका तो यही है, ईमानदारी से तो सही बताऊँ तो यही है। बाकी कितनी सेंटेंस में लिख दूँ, कितनी लंबी चौड़ी वीडियो बना दूँ, कुछ नहीं हासिल होना। हमारा मतलब पहचानने से होता है। कंपटीशन लेवल पे पहचानना हमें ऐसे ही है, बनाना हमें ऐसे ही कि संभल कर चले। लेस्ट शुड वाले कैसे होंगे, इतना कम सो दैट वाले कैसे वर्ड बनेंगे, ऑल दो वाले कैसे बनेंगे, इफ़ वाले कैसे बनेंगे, जब। तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक्स अ लॉट।